तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा और आपका सीबीएटी जो है अच्छा से गया होगा डीएफसीसीआईएल का। आज इस वीडियो में लेके आए हैं दोस्तों, जो आपकी फाइनल मेरिट है उसमें कितने नंबर जो है आपके बढ़ने वाले हैं, कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है दोस्तों। पिछली बार का भी कंपेयर करेंगे। मैंने जो है पिछली बार का भी देखा कि कितने क्या नंबर जो है अपने बढ़े थे। और चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। और पिछली बार का जो है कट ऑफ बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने 70% और 30% जो है इन्होंने कैलकुलेशन करके जो मेरिट इन्हें बनानी थी उसका बताया था। तो मैंने तो जो 120 का 70% था वो 100 के बेसिस में निकाला था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज हमेशा 100% या फिर 100 पे ही निकलती है। कुछ भाइयों ने कमेंट करके बताया था कि भाई 120 का जो है अपन को अगर मान लो 70% अपन निकालना है ना, तो वो आप 120 में से निकालेंगे, आपके नंबरों का 70% 120 में से निकलेगा। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी जम नहीं रही है। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि हमने जो है सीबीटी हो चाहे सीबीएटी हो, सीबीटी अपना 120 नंबर का हुआ था और ये 100 नंबर का हुआ था। इन दोनों का ही जो है हमने 100 के बेसिस पे निकाला है, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है। इसके अलावा अगर यही नहीं, मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, एक मिनट रुकना। ये देखो दोस्तों, ये वाली लाइन पढ़ना आप एक बार, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम जो सीबीटी में मार्क्स आएंगे ना, उन मार्क्स का 70% लेंगे। इनको इससे मतलब नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैटेगरी विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंगस्ट द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन सीबीएटी। सीबीएटी आपका क्वालिफाई है और नंबर कितने हैं क्वालिफाई के, टी स्कोर जो है कितने हैं 42 नंबर है 100 में से, ये क्वालिफाई है आपका, ठीक है। 42 नंबर अगर आते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाओगे, इसकी अलग से कट ऑफ वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर है 42 से तो वो आपके प्लस होंगे मेरिट के अंदर, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा था विद 70% वेटेज फॉर द मार्क्स इन सेकेंड स्टेट सीबीटी, मतलब विद 70% मार्क्स, ये मार्क्स का 70% निकालेगा दोस्तों। और वैसे ही इसका भी मार्क्स का ही जो है 30% निकालेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपका सीबीटी 2 जो है 120 नंबर का हुआ है तो इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके सीबीटी 2 का मार्क्स जो है ना, मार्क्स उसका 70% निकालेंगे। अब दोस्तों आप किसी भी संख्या का 70% या कितना भी निकलवाओ, अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज निकलवाओगे तो उसमें हमेशा 100 का ही भाग लगता है। आप किसी से भी निकलवाने ना, अगर आपके 120 में से 90 नंबर आए हैं और आपको जो है इसका 70% निकालना है तो दोस्तों ये ऐसे ही निकालेगा, चाहे किसी भी टीचर से निकाले ना। मैंने मैथ में यही पढ़ा है कि कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है और परसेंटेज हमेशा 100 का ही भाग लगता है। यहाँ कुछ भाई जो है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ कुछ भाई 120 का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके 120 में से 90 नंबर आए सीबीटी 2 में, तो आपको अगर इसका 70% निकालना है तो मेरी भाषा में तो ये ऐसे निकलेगा और कुछ भाइयों की भाषा में ये ऐसे निकलेगा। यहाँ 120 का डिवाइड कर रहे हैं वो भाई, 120 का नहीं होगा, इन्हें सिर्फ मार्क्स का 70% चाहिए। इन्हें सीबीटी 2 कितने नंबर का था उससे मतलब नहीं है, और ये परसेंटेज निकालने का कभी कोई तरीका बनता भी नहीं है, ठीक है। मेरी अब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनता, लेकिन मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। अब आपका कट ऑफ का जो है क्या करता है दोस्तों, कट ऑफ कितनी रहने वाली इस पर बात करते हैं इसके हिसाब से, और इसके दोनों तरीकों के हिसाब से मैं बता देता हूँ। जो भी तरीका होगा उसके हिसाब से चल जाएगा, ठीक है। अब चलो पिछली बार की कट ऑफ पे लेके चलता हूँ आपको। ये जो पिछली बार की कट ऑफ है दोस्तों, ये मार्क्स तो है आपके सीबीटी के, ठीक है। ये वाले जो मार्क्स है ये आपके सीबीटी के है, क्योंकि पिछली बार सीबीटी 2 ही की जगह जो है सीबीटी हुआ था, सेम प्रोसेस सेम इसका पैटर्न था। तो ये तो इसकी लोवेस्ट वो कट ऑफ गई थी आपकी सीबीटी की। अगर जनरल में जैसे 84 नंबर जिस बंदे के थे उसको सीबीएटी के लिए बुलाया गया था, ठीक है, ये था। क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था कि पहले इन्होंने जो इस सीबीटी का रिजल्ट दिया था ना, उस टाइम इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी, इन्होंने डायरेक्ट लिस्ट दे दी थी। आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, रिजल्ट भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो है आपका रिजल्ट था और इसका थोड़ा सा लेट भी आया था। और ध्यान रखना इसमें 2 पोस्टें थी दोस्तों, इसमें एक तो जूनियर एग्जीक्यूटिव थी ऑपरेशन बीडी की, और एक एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी की थी, 2021 की जो वैकेंसी थी। और ये रिजल्ट थोड़ा सा लेट देखने को मिला था, ये आपको देख रहे होगे फरवरी 2022 में आया था इसका, बाकी पोस्टों का पहले आ गया था, इसका लेट आया था। इसमें इन्होंने नीचे सिर्फ रोल नंबर नाम ही दिया था बस, कट ऑफ नहीं बताई। तो इसकी फिर लास्ट में इन्होंने फाइनल में कट ऑफ बताई थी, जो आप देख पा रहे होंगे ये वाली। अब दोस्तों अपने को अभी की कट ऑफ देखनी है कि इससे कैसे क्या कट ऑफ इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो अपना जनरल का देखते हैं, लोवेस्ट कट ऑफ गई थी 73 नंबर।
अब ये 73 नंबर कैसे गई होगी, कितने क्या इसमें नंबर होंगे, कितने बड़े होंगे, तो वो मैं एक बात बताऊं, अगर आप मान लो कि 73 नंबर है ना, तो 42 नंबर तो सीबीएटी के लेने हैं, क्योंकि अपन मिनिमम लेते हैं, इसमें कट ऑफ नहीं जाएगी, तो इसका निकालते 30%, तो लगभग होता है लगभग 12 पॉइंट के समथिंग होता है, मतलब 12.6 के समथिंग इसमें ऐड होता है। ठीक है, जब मैंने निकाल लिया था पहले, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप 42 नंबर का मिनिमम का ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो मिनिमम से मिनिमम जुड़ेगा, अगर किसी बंदे की ज़्यादा होगा तो फिर उसका प्रॉफिट हो जाएगा मेरिट के अंदर आने में। ठीक है, बाकी अपन इसका एक बार मिनिमम लेते हैं। अब भाई एक बार चलो फिर करते हैं अपन, ये 12.6 नंबर तो ये ऐड कर लो आप। ठीक है, मैं एक बार इसको व्हाइट पेज पे कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट बस, थोड़ा सा इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, 73 नंबर अपनी कट ऑफ गई थी, आपको पता है 2021 की जनरल की, ये 73 नंबर लिख देते हैं। और सीबीएटी की अपन ने मान लिए 12 पॉइंट, ये नंबर मिनिमम जुड़े थे 12.6 नंबर। तो भाई अब अपने मान ले किसी बंदे की, उसकी कितनी गई थी मिनिमम, 84 नंबर। आपने देखा कि नहीं देखा, मैं एक बार देख लिया होगा ना, जो आपकी मिनिमम नंबर मैंने बताया था जनरल की कट ऑफ गई थी सीबीटी की, जैसे आपकी सीबीटी 2 की गई है, वो सीबीटी की गई थी। तो अब 84 नंबर का अगर आप 70% निकालोगे, तो मेरी लैंग्वेज में जो मैं बता रहा हूँ उसमें ऐसा निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका निकालो, ये ठीक है, ये बन रहा है, और ये इतने नंबर बन रहे हैं 84 के, ये 70% इतना बन रहा है। ठीक है, ये 70% है। अब इनको और इनको ऐड करोगे तो टोटल नंबर देखना कितने होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 71.4 नंबर होते हैं। ठीक है, पॉइंटों में है, तो मैं पॉइंटों में यहाँ भी थोड़ा सा क्या होगा, परसेंटेज निकालने में अपना ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आया था। ठीक है, 71 पॉइंट, कट ऑफ कितनी गई थी, 73 पॉइंट कुछ। तो कितना गैप रह रहा है दोस्तों, लगभग 2 नंबर का गैप रह रहा है, 2 पॉइंट कुछ। मतलब इसका सीधा सा इफेक्ट है कि इतना नंबर जो है पिछली बार अपना जो सीबीटी हुआ था उसके मार्क्स से बढ़कर आया था फाइनल मेरिट में। ठीक है, यही कंक्लूजन है। आपको डाउट सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों यहाँ की, आपने ये मिनिमम नंबर क्यों माना, तो मैं मिनिमम इसलिए मान रहा हूँ भाई, ये था क्वालिफाई, इसमें नीचे से नीचे नंबर वाला जो 42 नंबर जिसके आगे थे वो भी बंदा इसके अंदर शामिल हुआ था, और कट ऑफ भी अपन ने जो है लोवेस्ट ही देखी है। ठीक है, तो लगभग 2 नंबर जो है ये बढ़ने वाले हैं। अब इस हिसाब से सारी कैटेगरीज में थे, आप कैलकुलेशन करके इस हिसाब से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर मान लो आप ये कैलकुलेशन करते हो दोस्तों, ये वाली जो कि आप कुछ भाई बता रहे थे कि जैसे मान लो 84 नंबर है, हम 70% इसका ऐसे निकालेंगे। देखो परसेंटेज कभी भी पहली बार तो 120 में से निकलता नहीं है, आप दुनिया के किसी भी मैथ के टीचर से पूछ लेना दोस्तों, परसेंटेज के लिए हमेशा 120 का ही डिवाइड होता है। और उन्होंने कह रखा है कि हमें सीबीटी 2 कितने नंबर का था उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जितने सीबीटी 2 के अंदर मार्क्स आए ना उसका 70% निकालना है। फिर भी मैं इससे डिवाइड करूंगा तो इसमें थोड़ा सा नंबर क्या होंगे आपके, इसमें कम बैठेंगे नंबर। ठीक है, लगभग इसमें 49 के लगभग भी बैठेंगे, मैंने देखा था। तो फिर 10 नंबर कट ऑफ बढ़ती है दोस्तों इस हिसाब से तो। और ये आपको पता है 84 सीबीटी कट ऑफ जाने के बाद में 10 नंबर तो मेरिट बढ़ने वाली नहीं है, किसी भी एग्जाम के मेरिट में 10 नंबर नहीं बढ़ते हैं भाई। आप कैलकुलेशन इसको करके देख लेना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इससे 10 नंबर बढ़ रहा है। फिर भी मैं इस चीज़ को देखता हूँ, हो सकता है ऐसे कैलकुलेट किया हो, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे, 2-4 की ज़्यादा के आए थे, तभी मैंने सोचा अगर ऐसा है तो भाई इतना तो कट ऑफ देखो बढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, उसके लिए तो फिर अपने को एक बार नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए जो मैंने पहले वाला तरीका बताया इसके हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो आपकी सीबीटी के बाद फाइनल जो कट ऑफ रहने वाली है ओपी एंड बीडी पोस्ट की, वो रहने वाली है जनरल की जो है यहाँ पे जितनी गई है ना उसमें लगभग 1.5 से नंबर बढ़ेंगे, 1.5 से लेके 2.5 तक। ठीक है, बीच में रह सकते हैं 1.5 से 2.5 तक नंबर आपके फाइनल मेरिट में पड़ेंगे, किसके, सीबीटी 2 के। मतलब जिस बंदे के सीबीटी 2 के अंदर 1.5 से लेकर 2.5 तक नंबर ज़्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर उसने 42 नंबर सीबीएटी में क्लियर कर लिए तो। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी के अंदर, ओबीसी में वहाँ पे अंतर थोड़ा सा कम था पिछली बार, तो मैं उसी के हिसाब से ओबीसी में बताने वाला हूँ, क्योंकि ओबीसी में अब की बार जो है पोस्टें भी ठीक ठाक है, इसमें कोई इतना अंतर नहीं है, पिछली बार की तरह ही पोस्टें इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसका जो है वहीं 1.75 के लगभग नंबर थे इसमें। ठीक है, यहाँ से लेके हो सकता है इसमें 2.75 तक नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतने नंबर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो SC ST उनमें थोड़ी सी पोस्टें कम है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन उनमें पोस्टों का फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनमें कंपटीशन भी वैसे ही पहले से कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोस्टों का 8 गुना किया गया है। और मैंने उनकी जो है पिछली बार की जो कैटेगरीज थी ना दोस्तों, ये देखो ये पूरी कैटेगरीज का मैंने निकाला था, तो इनमें आपको इतना ही अंतर है, देखो कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है।
आप देखोगे ना यहाँ पे 73 है, फिर 70 है, वही 2-3 नंबर का अंतर है। ठीक है, यहाँ तो अंतर है ही नहीं, फिर नीचे जाते जाते तो काफ़ी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्स सर्विस में इनमें तो फिर पोस्टों का काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। तो लेकिन यहाँ अगर मैंने देखा था तो अपन ने कैलकुलेशन यहाँ से किया था, तो यहाँ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। सॉरी, यहाँ में देखो, यहाँ में। ठीक है, तो मैंने पूरों का मैंने निकाल लिया इन सारी कैटेगरीज का। कोई भी कैटेगरी है उसमें, चाहे SC ST OBC एक्स सर्विस में देख लो, नंबर उसमें वही बढ़ने हैं 1.5 से लेकर 2.5 तक, 1.75 से लेकर 2.75 तक लगभग आपके फाइनल मेरिट में नंबर बढ़ने वाले हैं CBT 2 के। ठीक है दोस्तों, फिर चलो अब कोई और आपका सजेशन है तो कमेंट करना, थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ जो मेरा वाला तरीका है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के बेस पे निकलता है, और ये भी इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, और ये भी लिख रखा है कि हम CBT 2 के नंबरों से निकालेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई और तरीका है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सारों से सजेशन लूँगा। अगर नेक्स्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे। इस वीडियो के अकॉर्डिंग इतने ही नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर देना, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो यूजफुल रहा होगा, और आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।